नोटबुक दे। क्या हुआ? बंद करो ओबीएस को, बंद करके दोबारा चालू करो। बंद कर दो। अरे बंद करना क्या होता है? या फिर से करो दो। नहीं समझा सुनील? अरे उसको, इसको ऑफ करके ऑन कर दे एक बार, 1 मिनट रुक जा। आ गया। आ जाएगा। आ जाएगा। अब कर इसको, ओबीएस को दोबारा ऑफ कर दे। ओबीएस को क्लोज, अरे स्टॉप नहीं करना, क्लोज कर ओबीएस को, ऊपर से क्रॉस कर, हाँ। हाँ कर दे। आग लग गई है। की वगैरह सही डली है ना? फिर क्या क्या करें अभी इसमें बता। बोला किसी सीनियर को बुला। किसी को बुला फटाफट जल्दी। अरे भाई उसको बार बार करने से अच्छा है किसी को बुला ले, कॉल कर, अशोक जी वगैरह। कर देना। आजा खड़ा। नहीं कर रहा है शो। क्या हो गया था?
क्लास लाइव है ना? हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके? चलिए जल्दी बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स कर दो थोड़ा पर। सब बढ़िया। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ टेक्निकल एरर था यहाँ पर ना कुछ। टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही थी, हम पिछले 15 मिनट से लगे हुए इस काम में ना। ये तो टीम के लोग ही काम कर रहे थे, एक दो लोग, ठीक है। दिक्कत थी तो क्लास लेट हो रही थी ना। चलिए शुरू करें अब क्लास को, अब ठीक हो गया। अब देखो आप ध्यान दो। अब जो है लास्ट में हमने बुद्ध तक, सॉरी यम कुबेर तक पढ़ लिया था ना। अब आप वैसे तो पढ़ते हो नहीं क्लास, है ना? चलो, अब अगर हम बात करें। हाँ भाई मुझे पता है ना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं है। मैं भी 15 मिनट से, तुम 15 मिनट से बैठे थे, मैं 15 मिनट से खड़ा था यहाँ पर, आपको पता है इस बात का। मैं भी तो खड़ा होकर इंतजार कर रहा था ना, क्लास स्टार्ट होगी। अब हम आते हैं मून के ऊपर, आते हैं चंद्रमा के ऊपर आते हैं। अब आप जो है सबसे पहले हेडिंग लिखो चंद्रमा, ठीक है ना? मून लिखो, मून लिखो, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं चंद्रमा। इससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न कई बार पूछ लेता है, ठीक है। देखो मून, है ना? ओनली वन, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट, 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 सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है ना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ना। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह, राइट। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। एक बात, सबसे पहली बात इसके बारे में कहा जाता है, एक इसकी जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन को अगर लेकर बात करता है, ओरिजिन, ओरिजिन जो है, ओरिजिन या उत्पत्ति इसकी कैसे मानी जाती है? तो इसको एक थ्योरी जो है बताती है, बिग स्प्लिट थ्योरी, बिग स्प्लिट थ्योरी, स्प्लिट थ्योरी। इसको ऐसे ही याद रखना है कि बिग स्प्लिट थ्योरी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, बिग स्प्लिट थ्योरी। देखो क्या कहती है थ्योरी, कि कोई पिंड आकर के टकराए, जहाँ पर आज मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ टकराया, और वहाँ मैक्सिको की खाड़ी में वो पिंड जब टकराए तो इससे टकरा करके एक टुकड़ा अलग हो गया वहाँ से, जहाँ आज हम प्रशांत महासागर देखते हैं, वही क्या बना जा करके, वही बना आपका जा करके चंद्रमा, बिग स्प्लिट थ्योरी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि पार्ट ऑफ अर्थ है ना, तो ये पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है, का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, का ही एक हिस्सा, पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ। तो मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। बिग स्प्लिट थ्योरी यही है कि पृथ्वी के ऊपर कोई एक खगोलीय पिंड आकर टकराया, कोई उल्का पिंड, वो बहुत बड़ा था, और उसकी वजह से जो है पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आकर के पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। जहाँ प्रशांत महासागर है वहीं पर हुआ करता था आपका कौन सा, ये हुआ करता था चंद्रमा, ठीक है ना। उसी का भाग है। इसको जीवाश्म ग्रह, जीवाश्म ग्रह भी इसको कहा जाता है ना। जीवाश्म ग्रह या जीवाश्म उपग्रह इसको कहा जाता है, ठीक है। फोसिल प्लेनेट इसको कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एक ये भी ध्यान रखना, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं फोसिल प्लेनेट, फोसिल प्लेनेट फोसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, प्लेनेट भी कहा जाता है ना। फोसिल प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है। एक ये फोसिल प्लेनेट भी इसको बोलते हैं, फोसिल प्लेनेट भी इसको बोला जाता है, राइट। चंद्रमा के बारे में हमने क्या क्या कहा कि ओरिजिन ये पृथ्वी से ही हुई है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, एक बात। दूसरा, पृथ्वी का एकमात्र जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। इससे संबंधित थ्योरी कौन सी, बिग स्प्लिट थ्योरी है। इसको जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसकी जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन मानी जाती है, और ये ओरिजिन जो है ये मानी जाती है 4.44 अरब वर्ष पूर्व, है ना, अरब वर्ष पूर्व, 4.44 अरब वर्ष पूर्व, 4.44 अरब वर्ष पूर्व ना लगभग मानी जाती है। और आपको पता है कि हमारा सौर मंडल 4.6 अरब वर्ष पूर्व बन गया, है ना।
और ब्रह्मांड जो बना वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व बना है। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखना। और इसका जो व्यास है वो व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है ना। तो चंद्रमा का जो व्यास आएगा, इसका जो डायमीटर आएगा, वो चंद्रमा का जो डायमीटर है, व्यास है, वो चंद्रमा का व्यास जो है, इसका डायमीटर जो है, ये व्यास कितना है, डायमीटर कितना है, तो ये जो डायमीटर आएगा इसका, वो आएगा 1/4 ऑफ अर्थ, 1/4, 1/4 ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, 1/4 ऑफ द अर्थ। हाँ, पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई आएगा, पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई आ जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई कौन आएगा, तो ये आएगा आपका, ये आएगा आपका चंद्रमा का व्यास। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई आता है। ठीक है, एक ही हो गया। सर जब ये अर्थ के पार्ट है तो अर्थ पर होने वाली सभी थिंग्स मून पर भी मिलेंगी, बिल्कुल मिलेगी। आप जा करके देखो चंद्रमा पर, चंद्रमा पर जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडीज बताती हैं कि भाई चंद्रमा जो है वो जो है चंद्रमा के ऊपर जो है पृथ्वी वाली चट्टानें मिलती है ना, स्टडी से पता चलता है। और इसका एक आता है स्टडी जो हम करते हैं, स्टडी का नाम आ गया। स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, चंद्र विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ मून क्या होगा, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ मून, है ना, स्टडी ऑफ मून, इसको बोलेंगे सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी बोल, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, है ना, चंद्र विज्ञान बोलते हैं, चंद्र विज्ञान, या इसको चंद्र विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्टडी कहलाता है, चंद्र विज्ञान कहलाता है। राइट, चंद्र विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी से एक हिस्सा दिखाई देता है। इसका कारण है क्योंकि चंद्रमा अपने एक्सिस पर भी और अपने एक्सिस के साथ 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 अर्थ के इस चारों तरफ भी एक, बिग बैंग में 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था ना, बिग बैंग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, बिग बैंग, बिग बैंग जो है, बिग बैंग जो है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अब बताओ, ये बिग बैंग से थोड़ी बना है, ये तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है जो 4.44 अरब साल पहले बना। ठीक है ना। कल का पीडीएफ मून अर्थ का ही पार्ट है तो। चलो ठीक है, तुम लोग, तुम्हें जो इतना बता रहा हूँ मैं उतना आप करो। ठीक है ना, चलो इस पर ध्यान दो। ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। मून की जो दूरी है 3,84,000। ठीक है, तो ये मान लो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। राइट, ये अगर अर्थ है मान लें, हम इसको अगर अर्थ मान लें, ये अर्थ मान ले, और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगा, अर्थ के चारों तरफ कौन लगाएगा चक्कर, अर्थ के चारों तरफ कौन लगाएगा, मून। तो मून जो है ना, मून, मून आपका जो है अर्थ और मून के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होगी उसको उसको कहेंगे अपोजी, और जब मिनिमम दूरी होगी उसको कहेंगे पेरिजी, है ना, तो पेरिजी बोलेंगे। ठीक है, पेरिजी बोलेंगे, तो पेरिजी बोलेंगे। तो मैक्सिमम दूरी उपभू और अपभू इसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो मैक्सिमम दूरी है, मिनिमम दूरी हो गई, और ये मैक्सिमम दूरी हो गई। ठीक है ना, तो आप ध्यान दो इस पर, इस पर ध्यान दो कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून इज, इज कितना है, 3,84,000, 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये मिनिमम बात करेगा, इसको बोलते हैं अपभू, अपभू, अपोजी बोलते हैं,
अपोजी, अपोजी बोलते हैं। और इसको पेरिजी बोलते हैं, पेरिजी बोलते हैं, उपभू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उपभू बोलते हैं। ठीक है ना, ये उपभू बोलते हैं। एक अब्बू होता है और एक उपभू होता है। ठीक है ना। हाँ, 24,000 मील, बिल्कुल ठीक लिखा भाई तुमने ना, बिल्कुल सही लिखा। 24,000 मील इसको लिख सकते हैं। जो 3,84,000 है, इसको आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक हो गया आपका अपोजी और एक हो गया आपका पेरीजी। एपोजी आएगा, ए आएगा इसमें ना, एपोजी आएगा, एपोजी। तो एपोजी ऐसे लिखते हैं ना, एपोजी लिखते हैं। ठीक है, और ये पेरिजी है। ठीक है, इसको 24,000 मील भी लिख सकते हैं, 2,40,000 मील, 2,40,000 मील, ये भी इसको लिख सकते हैं, ये भी सही है। ये भी ठीक है। ठीक है, जब अधिकतम दूरी होगी तो उसको अपभू कहेंगे, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में ऐसी स्थिति में 4,07,000 दूरी होती है, 4,07,000 किलोमीटर होती है डिस्टेंस। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होती है 4,07,000, और ये लगभग होती है 3.5 लाख के आसपास, 3.5 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, ये 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो एक पेरीजी और एक अपोजी, इसका भी बच्चा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कई सारी चीज़ इसमें हमने देख ली है। अब थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं कि अ, जो है, एक आपको मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा का हमें केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है ना, है ना। तो चंद्रमा का हमें एक ही पार्ट दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमेशा दिखाई देगा ना। तो चंद्रमा का पृथ्वी से चंद्रमा का पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखाई देता है। ओनली वन साइड पार्ट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, है ना, दिखाई देता है। क्योंकि उसका कारण क्या है? देता है ओनली वन साइड फेस कह दो आप, है ना, ऑफ मून इज विजिबल ऑलवेज, है ना। एक ही हिस्सा में दिखाई देगा। और ये हिस्सा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसका जो, आप कह सकते हो कि इसका जो परिक्रमण और परिभ्रमण होता है, वो दोनों समान होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अर्थ, इसका मून का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों इक्वल है ना। इसमें आप कह दोगे कि इसमें रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन, रोटेशन ऑन देयर एक्सिस एंड रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ इज इक्वल, है ना, इज इक्वल, इक्वल। ठीक है, कहोगे कि अपने चंद्रमा का अपने अक्ष पर, चंद्रमा का अपने अक्ष पर, चंद्रमा का अपने अक्ष पर क्या करना? अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूर्णन तथा, घूर्णन तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण, पृथ्वी के चारों ओर रिवोल्यूशन करना मतलब घूर्णन करना, चारों ओर घूर्णन, चारों ओर घूर्णन दोनों समान है, दोनों समान है, दोनों समान है। ठीक है, दोनों ही क्या है? समान। ठीक है,
तो दोनों ही समान है, इस वजह से हमेशा अपने को एक ही फेस दिखाई देगा चंद्रमा का। और ये कितना हिस्सा दिखाई देता है? 59% पार्ट, 59% पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ मून। चंद्रमा का 59% ही जो है हिस्सा, ये हमें है। हाँ वो रब्बू ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। पीरियड ऑफ रोटेशन ये हो गया तुम्हारा। अब देखो सुन लो मेरी बात, अब ध्यान दो। एक तो ये बात हो गई, है ना, और ये जो होता है वो 27 दिन 7 घंटा। हाँ, कितना होता है ये टाइम? 27 दिन 7 घंटा, है ना। ये होगा कितना? 27 दिन, 27 डेज, 7 आवर्स, 7 घंटे। और इसके बाद में 43 मिनट, 43 मिनट और 11.5 सेकंड। ले लो, इतना समय लगता है इसको अपने एक्सिस पर भी और अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, छोटी सी जानकारी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मून है हमारा, ये मान लो कि हमारा सन है, ये मान लो कि सन है, ठीक है। ये है हमारा सन, सन है, सभी जानते हैं। ये लो जी सर, सन है, बिल्कुल जानते हैं सर, है ना। ये सर सन है, बिल्कुल मान लिया। इस सन के बारे में आप एक खास बात ये समझो कि ये हमारा सन हो गया। इस सन के चारों तरफ कौन रोटेशन करता है बताओ? रोटेशन कौन करेगा सन के चारों तरफ? तो सन के चारों तरफ रोटेशन कौन करेगा? रोटेशन कौन करेगा सन के चारों तरफ, बोलो एक बार। सन के चारों तरफ रोटेशन करेगा कौन? सन के चारों तरफ रोटेशन करेगा कौन? तो सन के चारों तरफ करेगा अर्थ, है ना। सन के चारों तरफ रोटेशन किसका होगा? अर्थ का होगा। ये है अर्थ। सन के चारों तरफ कौन रोटेट कर रही है? अर्थ। अभी इसको बनाना नहीं है आपको, ठीक है ना। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है ना, ऐसे राउंड कक्षा में नहीं है, राउंड में नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है ना, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ना। चलो, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, चलो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में आएगी। और इसके चारों तरफ कौन रोटेट करता है? इस अर्थ के चारों तरफ कौन घूमेगा? इस अर्थ के चारों तरफ घूमेगा कौन? अर्थ के चारों तरफ घूमेगा कौन? तो ये अर्थ के चारों तरफ रोटेट करेगा। और अर्थ के चारों तरफ रोटेट कौन करेगा? कौन करेगा? मून। किसके चारों तरफ घूमेगा? इसके अर्थ के चारों तरफ। बात को सुनना और बात को ठीक तरीके से समझना। एक बात तो आप अच्छे तरीके से क्लियरली समझ गए होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ, ऐसे ही तो रोटेशन हो रहा है। अरे रोटेशन यही तो है ना, रोटेशन यही तो है, और क्या है? यही तो सिस्टम बना हुआ है, यही तो बना हुआ है सिस्टम। यही तो सिस्टम बना हुआ है, यही तो सिस्टम बना हुआ है, यही तो रोटेशन का सिस्टम है ना, यही तो है सिस्टम, यही है। अर्थ ऐसे घूमती चारों तरफ और मून इसके चारों तरफ घूम, ठीक है। क्या आप एक चीज बता सकते हो बेटा कि अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही और चंद्रमा पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाह रहा है? तो एक बड़ा सीधा सा मामला है कि अर्थ तो सन के चारों तरफ घूमती घूमती है, पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी तो चक्कर मार दे रहा है सन के चारों तरफ। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? एक बात को बताओ जल्दी से मुझे, कमेंट करके बताओ बात समझे कि नहीं समझे। हम कह रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि सर अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, मान लिया ये घूमती है इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ घूमती, क्लियर है बात, नो डाउट, हम आराम से इस बात को समझ गए। लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि मून भी तो घूमता है अर्थ के चारों तरफ, घूमता है कि नहीं घूमता है? अरे भाई मून भी तो घूम रहा है ना। तो जो मून है वो सूरज के चारों तरफ जो घूमता है, उसी को लूनर मंथ कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाता है।
ना, ये भी तो घूम रहा है ना साथ 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 साथ, ये भी तो ऐसे घूम रहा है ना, इसके साथ सन सन भी तो घूम रहा है ना। तो सन जो है ना, मून जितना टाइम लेता है इसके चारों तरफ, उसको कहते हैं लूनर मंथ, है ना। तो आप कहोगे मून ऑल्सो, मून ऑल्सो revolve around the around the around the sun with earth, with the earth earth, है ना, earth, the time taken, the time taken by the moon for revolving is called lunar month, lunar month, है ना। क्या कहोगे, मून जो है वो सन के चारों तरफ, चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ, चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ, चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है ना, इसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगाता है चारों ओर चक्कर लगाता है। इस चक्कर लगने में, इस चक्कर में लगा जो समय है, लगा समय चंद्रमास कहा जाता है। कितना चंद्रमास, लूनर मंथ, एक चंद्रमास कहा जाता है ना, एक चंद्रमास कहा जाता है, कहा जाता है, एक चंद्रमास कहा जाता है, ठीक है, एक चंद्रमास कहा जाता है। समझ में आ गई बात, तो एक चंद्रमास होगा ये वाला तुम्हारा, ठीक है। चलो ये कुछ छोटी सी बात थी, जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी ध्यान रखना ना। अरे ये पृथ्वी के उसमें रह करके चक्कर लगा रहा है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में रह करके, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं जा रहा है ना। तुम भी यार, हद है मतलब। ठीक है, तो ध्यान दो एक बार, अब सुनो ये जो आपका सन है, इसके चारों तरफ पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में, 365 दिन में, पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन में, है ना, 365, 365 से 1/4 कह दो इसको, 1/4 डे में, ये हो गई। दूसरी बात अगर करते हैं, तो सन भी तो लगाएगा ना भाई, है ना, सन सन भी तो लगाएगा ना। तो ये एक चंद्रमास में नहीं, 12 चंद्रमास में लगता है ना, 12 चंद्रमास का, इसको ज्यादा सही रहेगा ये, 12 चंद्र, है ना। उसका एक हिस्सा, 12वां हिस्सा क्या होगा, 1/12 पार्ट, जो 12th पार्ट है, उसको आप क्या कह दोगे, वन लूनर मंथ कह दोगे, वन लूनर मंथ, एक चंद्रमास।
तो 12 सोल्ट लूनर मंथ है ना। चलो देखो एक बार, रिवोल्व क्या कह रहे हैं, टाइम टेकन बाय द मून रिवॉल्विंग इज इज ऐसे कह दो, इज 12 लूनर मंथ है ना, ये कह दो ठीक है। चलो अब देखो, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, साथ साथ कौन भी लग रहा है, चंद्रमा का भी लग रहा है। पृथ्वी के चारों तरफ तो घूम ही रहा है, ऐसे तो घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, इसके साथ साथ किसके भी चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है। आप इसको कहोगे बच्चा चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ चक्कर पूरा करता है, सूर्य के चारों ओर। इसमें कुछ कम टाइम लगेगा ना, इसमें कुछ टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये आगे निकल जाएगा पृथ्वी से, ठीक है ना। पृथ्वी के चक्कर काटता काटता उसी लोकेशन पर आने में कुछ दिन कम लेगा, 8-7 दिन कम लेगा, ठीक है। चारों ओर चक्कर, चक्कर ये लेता है लगभग 354 दिन के आसपास, ये लेता है ना। ये लेता है टोटल 354 दिन लेता है, एक चंद्रवर्ष, ठीक है ना। एक चंद्रवर्ष, ठीक है। 354 दिन, 354 दिन, 354 दिन, 354 दिन लेता है, ठीक है ना। 354 दिन लेता है, इसको कहते हैं एक चंद्रवर्ष, एक चंद्रवर्ष, ठीक है ना। एक चंद्रवर्ष कहते हैं, एक लूनर ईयर बोलते हैं, 1 लूनर ईयर बोलते हैं, 1 लूनर ईयर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक चंद्रवर्ष में कितने मंथ होते हैं बेटा, तो एक में 12 लूनर मंथ होते हैं, 12 लूनर मंथ होते हैं, ठीक है। 12 लूनर मंथ होते हैं, तो 12 लूनर मंथ कह दो, या फिर एक लूनर ईयर कह दो, एक ही बात है ना। 12 चंद्रमास कह दो, इसको हम क्या भी कह सकते हैं, 12 चंद्रमास को क्या भी कह सकते हैं, 1 लूनर मंथ बोल, 1 लूनर ईयर बोल सकते हैं ना, एक चंद्रमास, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, इतना सबका क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो फटाफट एक बार, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक का सबका क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके बाद में सीधा एक आपकी स्थिति है सिजगी, है ना, युति वियुति है, इसको बताना है ना। एक आपको बताना है क्या, क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ा बताना है, ठीक है। एक क्षुद्र ग्रह के बारे में बताना है, ठीक है। टेक्निकल टीम, मुझे एक बच्चों को वीडियो दिखानी है, एक वीडियो है मेरे पास में, तो वो बोर्ड पे दिखानी हो वीडियो, कैसे दिखाएं, तो हो जाएगा ना। बेटा तुम 2 मिनट के लिए ना, 2-4 मिनट के लिए हम एक बार वो वीडियो को यहाँ मैं अपलोड करता हूँ, जब तक आपका ना ये अंधेरा रहेगा, ठीक है ना, सामने, सामने में थोड़ा अंधेरा रहेगा जब तक, ठीक है। मतलब वो हम लोग ढक्कन लगा देंगे इसके कैमरे के फेस के ऊपर, ठीक है। तो तुम्हें पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, ठीक है ना। नहीं कोई बात नहीं, उसको बंद कर दो, ठीक है। तो आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा, डरना नहीं है ना, भूत वूत नहीं आएंगे, ठीक है। डरना नहीं है, भूत नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस बात का। मैंने बोल तो दिया क्लास में, आपके आपके पास भेज दो ना मैं।
भैया आपके पास वीडियो। पूछो डाउट है भाई। एक बार देख लो, ये ऐसे सिस्टम है ना। 12 चंद्रमा सभी बताता हूँ, रुको एक बार। देखो एक बार इसमें क्या किया है इसमें। इसमें देखो आप एक बार, ये इधर सन है, इस तरफ सन है। ये सबसे अच्छा प्रैक्टिकल मुझे लगा, ये तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल था ये तो, है ना। देखो इसमें बेटा, इसमें ध्यान दो। इस तरफ सन है इस तरफ, और इस तरफ चूंकि सन है, तो ये जो अर्थ का जो ये हिस्सा होगा, इसके ऊपर तो क्या है, डे है। यहाँ पर तो डे है। और ये जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या है, नाइट है। यहाँ पर नाइट है, यहाँ पर नाइट है आपका, है कि नहीं, नाइट है ये। और जब आपकी सूर्य की किरणें इस भाई यहाँ तो पड़ ही रही है सूर्य किरणें, सूर्य किरणें यहाँ से जब निकलेंगी और चंद्रमा पे टकराएंगी, तो टकरा करके रात को हमें चंद्रमा यहाँ पर दिखेगा, इस तरफ। रात वाले तरफ जो आदमी यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, रात है ना इस तरफ, यहाँ से चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, चंद्रमा की लाइट यहाँ से और हमारे ऊपर पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम बनता है इस तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का सिस्टम बनता है। और चंद्रमा देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है ना। ये कोई भी खगोलीय पिंड है, यहाँ से चंद्रमा के ऊपर टकराएंगी, ये टकराएगी ये सूर्य किरणें चंद्रमा पर टकराएंगी, और सूर्य किरणें टकराएंगी यहाँ पर। और ये हिस्सा है ना, हमें जलता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है नहीं, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है इस हिस्से में, इसको जो है ये चमकता हुआ दिखाई देगा सूर्य, ठीक है ना। देख लो वापिस से दोबारा, इस हिस्से में रात है, ये नाइट वाला हिस्सा है, ये इस तरफ नाइट है, इस तरफ क्या है, इस तरफ डे है। लिखा भी इधर नाइट इधर डे है। सूर्य से प्रकाश निकलेगा, चंद्रमा पे टकराएगा, ये चंद्रमा है यहाँ पर। चंद्रमा के उस हिस्से में उस तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा, इस तरफ क्या होगा, उजाला होगा। और यहाँ से सनरेज रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ आएंगी पृथ्वी के ऊपर, और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसकी आंख के ऊपर ये पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा चंद्रमा का एक हिस्सा, ठीक है ना। ये एक हिस्सा हमें दिखाई देगा चंद्रमा का, ठीक है। तो ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। ये समझे कि नहीं समझे, इसके मैं कल क्वेश्चन ले लूंगा एक दिन, और किसी दिन क्वेश्चन लेकर के मैं आपको और क्वेश्चन करवा दूं, कुछ कुछ और क्वेश्चन। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वगैरह वगैरह भी एक बार करवा देंगे, ठीक है ना सारे। उनको थ्रो द क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन से समझा देंगे। देख लो, मून देखो, मून को दिखा रहा है इधर, देखो इस तरफ, देखो इस तरफ आया, इस तरफ टकराया, इधर दिख रहा है। तो ये मून सर्कुलेट करेगा ना पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा ही, अलग अलग जगह पर होगा। तो ये अलग अलग प्रकार की दिखाई देंगी, है ना। एक बार छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ऐसे, एक बार छोटा कम दिख रहा है, फिर बड़ा 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 बड़ा, फिर छोटा 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 ऐसे। इसको हम बोलते हैं चंद्रमा की कलाएं। ये सम ये आप ना इस प्रैक्टिकल से बेहतर समझ पाओगे ये।
सबको समझ में आई ये? नहीं समझी? उपभू अपभू कम समझ में आया। भाई उपभू अपभू क्या है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है तो देखो अब बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया, कुछ कह रहे हैं एक आधा जिसको नहीं आया समझ में। वो करवा देंगे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज करवा देंगे। लेकिन अब इस पर थोड़ा ध्यान दे लो, है ना। अभी यूपीपीएससी का एक बैच चल रहा है आरओ का, तो अभी आप देखोगे ना तो यूपी एग्जाम चैनल के ऊपर मैंने आरओ का पढ़ा रहा हूँ, है ना, ऐसे ही तुम्हारा भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उबबू अबबू तो ये है। हाँ वो इसलिए होता है ना। उब्बू अब्बू क्या है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कम दूरी होती है तो उसको उपबू बोलते हैं। अधिकतम दूरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं, अधिकतम दूरी क्या बोलते हैं? तो अधिकतम दूरी को अपभू बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, उसको अपभू बोलते हैं। आगे चले? तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगली बात पर आओ हम लोग। ठीक है, अगली बात पर आओ। हाँ एक जो है ना, एक आप देखोगे कि ये जो है ना, ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया ये वाला। देख लो, मेरी बात को समझ लो। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी के साथ साथ कौन भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है? चंद्रमा भी घूम रहा है। दूसरी बात होगी, वापिस सुन लो एक बार। अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। जब पृथ्वी घूमेगी सन के चारों तरफ तो मून का भी तो राउंड हो जाएगा ना। मून का भी हो जाए, ये मून है इसका भी राउंड हो जाएगा। और मून का भी जब राउंड होगा, चक्कर होगा, तो जहां पृथ्वी 365 से 1/4 लेती है, वहीं पर इसको केवल कितना समय लगता है? 354 दिन लगते हैं। 354 दिन को एक चंद्रवर्ष बोलते हैं। 354 दिन को एक चंद्रवर्ष बोलते हैं। चंद्रवर्ष को 12 महीने में अगर बांटते हैं तो एक महीना जो कहलाता है वो एक महीना कहलाता है, एक चंद्रमास कहलाता है, ठीक है ना। वो एक चंद्रमास का, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 12 महीने लेती है, ऐसे ही जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के 12 चंद्रमास होंगे, ठीक है ना। चंद्रमा जो घूम रहा है उसको 12 चंद्रमास बोलेंगे, ठीक है ना। उसको 12 चंद्रमास बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक पूरा जब साल, जब 12 चंद्रमास एक साथ हो जाएंगे तो उसी को बोलते हैं चंद्र वर्ष बोलते हैं। अब एक आपका सिडेरल मंथ होता है ना, नक्षत्र दिवस होता है। नक्षत्र दिवस होता है, नक्षत्र दिवस ये रहा नक्षत्र दिवस। ये नक्षत्र दिवस कहलाता है। यानी कि जब चंद्रमा का पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण और अपने अक्ष पर परिक्रमण दोनों में जितना समय होता है उसको हम सिडेरल मंथ के नाम से जानते हैं, है ना। या जिसको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये जो अवधि है ना, ये नक्षत्र माह इसको बोला जाता है, नक्षत्र माह बोलते हैं। नक्षत्र माह बोलते हैं, यानी कि सिडेरल मंथ बोलते हैं, ठीक है ना। सिडेरल मंथ बोलते हैं, सिडेरल मंथ बोलते हैं ना, सिडेरल मंथ बोलते हैं। तो चंद्रमा जो है वो चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी पर या पृथ्वी के चारों तरफ और अपने अक्ष पर जितने समय में घूमता है उसी अवधि को हम एक सिडेरल मंथ बोलते हैं। मतलब एक नक्षत्र माह में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.5 सेकंड होते हैं। ये 11.5 सेकंड होते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं, और अब हम आ जाते हैं क्षुद्र ग्रहों पर आ जाते हैं। अब आप जल्दी फटाफट हेडिंग लिख लो, क्षुद्र ग्रह लिख लो। अब आप क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड लिख दो। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड, ठीक है। अब लिख दो एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड लिखो जल्दी फटाफट एक बार। लिखो एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड लिखो जल्दी फटाफट। एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड लिखो। इस तरफ मिलेगा तुम्हारा बुध, बुध मिलेगा। बुध के बाद में कौन मिलेगा? शुक्र मिलेगा, विनस मिलेगा, फिर तुम्हारा अर्थ मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा, फिर आपका मंगल मिलेगा, मंगल मिलेगा, और फिर आपका एक मिलेगा जिसका नाम है कौन सा, बृहस्पति मिलेगा, बृहस्पति मिलेगा।
इनके बीच में जो है आपको ये बहुत सारे हजारों की संख्या में छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। ये छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे। ना ये टुकड़े, और ये जो टुकड़े देखने को मिलेंगे ना, इनकी अगर बात कहोगे, इसे ही कहते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको। एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी मिली, क्षुद्र ग्रह पेटी मिली। ठीक है ना, एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगी। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किसके बीच में मिलेगी? तो एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगी मंगल और बृहस्पति की। ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट मिलेगी आपको। ठीक है, और ये एस्टेरॉइड जो बेल्ट है, एक बार इसके बारे में एक और अच्छी चीज है। और वो अच्छी चीज क्या है इसके बारे में? तो देखो एक बार बात को समझो। इस तरफ कौन था? इस तरफ था पृथ्वी, था ना, पृथ्वी। इस तरफ पृथ्वी था, है ना, और इस तरफ तुम्हारा बृहस्पति। ठीक है, अब देखो, ये मंगल इन पर ये मंगल इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। बात को सुनना ध्यान से, बात को ध्यान से सुनना एक बार। ये मंगल इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा। ये मंगल इनके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ये चारों तरफ घूम रहे हैं। भाई मंगल अपनी जगह पे घूम रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पे घूम रही है, ये भी ऐसे ही अपनी जगह पे रोटेट कर रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये बृहस्पति भी घूम रहा है। जब आप देखोगे कि जब ये मंगल है, मार्स इनके ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो जब इनके ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इनमें से कोई भी पिंड जैसे ही मंगल के प्रभाव में आएगा, ये मंगल की तरफ क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और जैसे ही ये मंगल की तरफ मूवमेंट करेगा, तो या तो मंगल से टकरा जाएगा। अगर मंगल से नहीं टकरा पाया, तो क्यों नहीं टकरा पाएगा? क्योंकि मंगल है ना, मंगल मंगल क्या करेगा? जब तक ये पहुंचेगा, जब तक ये मंगल के ऊपर टकराएगा, उससे पहले पहले मंगल आगे खिसक जाएगा। और जैसे ही ये मंगल आगे खिसक गया, जैसे ही मंगल आगे खिसक गया, क्योंकि ये भी तो घूम रहा है ना, पृथ्वी भी घूम रही है, ये भी घूम रहे हैं, तो मंगल क्या हुआ? मंगल आगे खिसक गया, ये आगे निकल गया। और आगे निकल गया तो अब ये जो एस्टेरॉइड जो इस तरफ आ रहा था, इस तरफ मंगल पर टकराने वाला था, अब ये किसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गया? अब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में आ गया, और फिर ये सीधा आकर के पृथ्वी से टकरा गया। इसलिए कभी भी पृथ्वी क्षुद्र ग्रहों पर अपना आकर्षण आकर्षण बल नहीं लगाती है। आकर्षण बल लगाता है कौन? मंगल। क्योंकि क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। वापिस समझ लो इस बात को। क्षुद्र ग्रह पेटी में कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, पत्थर है ये मानो। जब ये मंगल यहाँ पर था, पृथ्वी यहाँ पर थी, तो हुआ क्या कि मंगल ने इनके ऊपर अपना आकर्षण बल लगाया। जैसे ही मंगल ने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो एक टुकड़ा क्या हुआ? इस तरफ आने लगा। ये टुकड़ा इस तरफ आ रहा था कि मंगल आगे खिसक गया। और जैसे ही मंगल आगे खिसका, तो अब ये किसके प्रभाव में आ गए? पृथ्वी के प्रभाव में आ गए। अब ये किस तरफ गति करने लग जाएंगे? पृथ्वी के चारों तरफ। और जब ये पृथ्वी के चारों तरफ गति करेंगे, पृथ्वी की तरफ आएंगे, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करेंगे, तो घर्षण इनके ऊपर लगेगा। और फ्रिक्शन जब लगेगा, घर्षण लगेगा, तो ये जल जाएंगे, जल करके राख हो जाएंगे। और अगर नहीं जल पाए, बहुत बड़े आकार के थे, तो ये क्या होंगे? सीधे पृथ्वी से आकर टकरा जाएंगे। और जब ये पृथ्वी से आकर टकराते हैं, तो इनको उल्का पिंड कहा जाता है। फिर इनको बोलेंगे उल्का पिंड बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये सिस्टम होता है उल्का पिंडों का पृथ्वी पर आकर के गिरने का। ठीक है ना, इसको जल्दी से एक बार ऐसे ही बना लो, जो का त्यों बनाओ, ऐसे ही कैसे बनाओ। इसको बना लो फटाफट जल्दी से, कल इसके बारे में आगे लिखते हैं ना। और फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे अपने
कल अपने फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। और कल नया टॉपिक शुरू करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, है ना। हाँ, ये पत्थर कहाँ से आते हैं अपने रख के आएंगे यहाँ पर जा करके, कम हो गए यहाँ पर, है ना। चलेंगे रखने के लिए।